भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आदमी पागल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं तो वो होती हैं जो हर 10 मिनट में पागल हो जाती हैं। ध्यान रखना, आदमी इकट्ठा होता है थोक के भाव में, ये तो बात बात में पागल हो जाती हैं। क्रोध आ गया, अपने आप में काबू में नहीं रही, इनका पागलपन टुकड़ों में आता है। ये दिन में कई बार पागल होती है, आदमी टुकड़ों में नहीं आता, आदमी एक साथ पागल होता है। इसलिए उनकी संख्या पागल खाने में टुकड़े टुकड़े में, छोटी छोटी बात में पागल हो जाती है। पागल हो जाना अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने गुवार को निकाल दिया करती हैं और आदमी अपने गुवार को सीने में दबा के रखता है। इसलिए जब निकलता है तो एक साथ विस्फोट। ये तो कितनी बार पागल, तुमने कहा साड़ी नहीं लाएंगे, हो गई पागल, ये आंसुओं की धार, मर गई, कहां पटक दिया मुझे, पागल हो गई थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। महिलाएं बहुत अच्छी हैं, 4 सुना लेती हैं, बढ़ चढ़ के सुनाएंगी, शाम को पति आएगा तो रो रो के बता भी देंगी, सारा गुबार निकाल देंगी। ध्यान रख, इसलिए ज्यादा पागल नहीं हुआ करती हैं। और ध्यान रखना, ये महिलाएं 2 कान से सुनती हैं, 1 मुंह से निकाल देती हैं। महिला को चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक बता नहीं लेगी, जब तक बोल नहीं देगी। इसलिए ध्यान रखना, कुछ आदतें तो इनकी बहुत अच्छी हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, आदमी दिल की बातें दिल में रखता है और जो लोग दिल में रखते हैं उनका क्रोध दुश्मनी का कारण बन जाया करता है। महिलाएं तो कह के साफ हो जाती हैं, जो मुंह फट होती हैं, 4 बात बोली, मन साफ हो गया, मन क्लीन हो गया। मन के मंदर गांठ बना करके मत रखिए, कोई बात नहीं है, आया जुबान पे बोल दिया, उसके बाद माफी मांग लिया करो। एक बात ध्यान रखना, ये क्षण भर का क्रोध सब कुछ तबाह कर देता है। एक बात स्मरण में रखिए, यदि गुस्से को वक्त पे ठंडा ना किया तो गुस्सा तुम्हारे घर को जला करके राख कर देगा। वक्त पे इसे ठंडा कर ली। और बिना सिर पैर की बातों के झगड़े होते 90% लड़ाइयां जिनका कोई औचित्य नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, 90% झगड़े बेकार के झगड़े हैं। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सवेरे सवेरे रात के 12 बजे से लड़ रहे हैं, मेरे कमरे में आवाज आई, मैंने ब्रह्मचारी से कहा जरा देखो बाजू में महाभारत क्यों शुरू हो गई। सुबह सुबह पति पत्नी लड़ते लड़ते आंगन में आ गए। आंगन में आए, मैंने खड़े होकर देखा, मैंने कहा क्यों लड़ क्यों रहे हो? अरे बोले तुम देख रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा मैं अंधा और बहरा हूं, मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो? बोले आप तो महाराज अपना ध्यान सामायिक करो। मैंने कहा तुम करने दो जब तो भाई, सुबह सुबह से गाली गलौज हो रहे हैं, बर्तन फेंकने की आवाज आ रही है, इधर से बर्तन फेंके जा रहे हैं, वहां से बेलन फेंका, ऐसा क्या हो गया? ये धर्म ध्यान का समय है, प्रभु के स्मरण का समय है, और सुबह सुबह तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। बोले महाराज 50 बार इसको समझा चुका। पत्नी बोली है क्या समझाएगा तू? तो जब क्रोध आता है तो फिर तू तड़ाक शुरू हो जाता है, आप और हम जैसे शब्द तो खत्म हो जाते। बोले तू क्या कर लेगा? पति ने कहा मैं सब कुछ कर लूंगा, देखो महाराज तुम्हारे सामने जुबान चला रही है। अरे मैंने कहा शांत हो जा देवी, ये बता झगड़ा किस बात का है? बोले कुछ नहीं महाराज, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया, पूरी रात हो गई लड़ते लड़ते। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मेरे भाई? बोले कुछ नहीं, मैंने इनसे 50 बार कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब देखो झगड़े, देखो बिना सिर पैर के झगड़े, कोई दम नहीं है। 90% झगड़े ऐसे ही हमारे घर में हैं। और पति ने बोला खबरदार मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसको लेके झगड़े। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बेटे को बुलाओ, उससे पूछो वो डॉक्टर बनेगा। तुम ही लड़े जा रहे हो फोकट में, बच्चे की इच्छा तो पूछो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, हंसी आई, सिर झुकाया। मैंने कहा कहाँ है? बेटे को बुलाओ, वो क्या बनना चाहता है? बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की बोले अभी तो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ।
मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी। बहू ने कहा है बुढ़िया मलाई मेरे पीहर जाएगी। ज्यादा गांव में शादी करो तो यही झगड़े होते हैं। बोले मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास ने कहा मैं देखती हूं कैसे पीहर जाएगी। मलाई इसी घर में खाई जाएगी। बहू ने कहा दहेज मेरे बाप ने दिया है, तेरे बाप ने नहीं। ध्यान रख बुढ़िया, मलाई तो मेरे बाप के घर जाएगी। इतना झगड़ा। ससुर जी लौट के आए। ससुर जी ने कहा क्यों लड़ रही हो सास बहू? बोले सुनो जी, बहू को समझा लो, शादी होके आई है, कह रही है कि मलाई पीहर जाएगी। सास ससुर ने कहा तू क्या चाहती है? बोले मैं चाहती हूँ मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा इधर ला मलाई, ना तू खा ना तू खा, मैं खाता हूं, इधर लेके आ मलाई। बोले कि मलाई लेकर आ पहले। सास अंदर गई, बहू अपने कमरे में गई। ससुर ने कहा क्यों रही, तुम लोगों ने सुना नहीं, मलाई लेकर आओ। बोले काय की मलाई? बोले क्यों? बोले हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे भैंस खरीदना। देखो तो ये लड़ाई है, अभी भैंस नहीं आई, दूध आए ही नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। बिना सिर पैर के झगड़े ये तुम्हारे कोई सवाल? ये सपने, भविष्य के सपने देख रहे हो, उसी में लड़ रहे हो। यदि अपनी लड़ाइयों पर ध्यान दो, इन बचकानी हरकतों के सिवा लड़ाई होती क्या है? हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसे जमीन नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, वो भाई ले लेगा मुझे। तेरे की कितना सोच सोच के झगड़ा करते। मुल्ला नसरुद्दीन ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था, पत्नी को बोला कि नाश्ता आस्ता रख दे, मैं 8 दिन में लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा अच्छी बात है, मैंने सब लगा दिया है, कपड़े वपड़े रख दिए। बोले रख दिए। बोले अरे गुलाबो, उसने कहा बोलो मुल्ला। बोले वो लड़के को और बुला। बोले क्यों, उसे ले जाओगे? अरे काय को ले जाऊंगा, बुला के ला। पत्नी भीतर गई, बच्चे को उठा के लाई, सो रहा था। मुल्ला ने कहा इधर इधर दिए 8-10 चांटे तड़ातड़। गुलाबों ने कहा तुमको शर्म नहीं आती? तुम 8 दिन को परदेश जा रहे, बच्चे को चूमो, प्यार करो, उसे गले से लगाओ, तुम तड़ातड़। बोले तू बीच में मत बोल, आज इसे जी भर के पीट लेने दे। अरे बोले तू मार काहे को रहा है? बोले पगली तुझे अकल नहीं है। बोले क्या? बोले आज मैं जा रहा हूं। बोले हाँ जा रहे हो तो प्यार करो उसे। बोले नहीं, रूल लेके आज इसको बहुत पीटूंगा। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मुझे मालूम है ये फेल होगा और मैं 8 दिन रहूंगा नहीं तो इसे मारेगा कौन? घर तेरे की हाथ में। विचार करिए आप किन बातों पे लड़ते झगड़ते। एक बच्चा आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा हाँ बेटा तू समझदार, तू कुछ कर। बोले मैं कुछ बोलता हूं तो दोनों जगह से पिटता हूं, इधर से भी पड़ती है उधर से भी पड़ती है। और तो और महाराज मेरे मम्मी पापा अनबोले हो जाएं, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, आफत मेरी होती है। मैंने कहा क्यों? मम्मी कहती है पप्पू पापा को बोलो चाय बन गई, और पापा को सुनाई दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगी, झगड़ा हुआ है ना। पापा भी ये नहीं कहेगा कि पीना है कि नहीं पीना, वो भी कहेगा पप्पू मना कर दे। अब बोले पप्पू की जान क्यों खा रहे हो दोनों मिलकर के? खाना चाहिए पप्पू, मम्मी को बोल खाना लाए, वो कहेगी पापा को बोलो अभी नहीं बना। तेरे की बोले मैं फोकट की नौकरी कर दे, मैं इस कमरे में जाऊं उस कमरे में जाऊं। तो महाराज इतने होशियार हैं, इतनी जोर से बोलते सुनाई तो दे जाता है लेकिन आमने सामने बोल। एक बार नैमीचंद की बीवी से झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, नैमीचंद ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, पत्नी ने कहा बाहर में जा, मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगी। तू क्या समझता अपने आप को? अब नैमीचंद को जाना पूना, लड़के के घर। नैमीचंद ने रात को 12 बजे भैयावती करके यहां से गए, कहा यार जाना तो है और मेरी नींद बड़ी खराब है। तो इनने एक पेन से कागज में लिखा कि सुबह 5 बजे पूना की ट्रेन पकड़ना, तू मुझे उठा देना।
वो लिख करके कागज पत्नी के सिरहाने रख दिया। पत्नी सोई, थोड़ी देर बाद नींद खुली, अरे कुछ लिखा है। बोले ठीक है। नेवी चंद की नींद खुली 8 बजे। इन्होंने कहा क्यों री, तूने जगाया नहीं मुझे? पति ने कहा जगाया तो था, तुम उठे ही नहीं। बोले अरे मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। बोले मैं कौन सा करना चाहती हूँ? तो बोले मेरी ट्रेन निकल गई, उठा देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? बोले उठाया तो था। बोले कहां उठाया? बोले तूने बोला था कि मुझे उठाना। बोले देख चिट्ठी लिख के दी थी। पत्नी ने कहा देख मैंने भी लिख दी, 5 बज गए, उठ जा। अकड़ नहीं जाएगी, मैंने भी लिख के रख दी थी कि 5 बज गए, नेवी चंद उठो, ट्रेन निकल गई तुम्हारी। विचार करी आदमी की जिंदगी। बोले महाराज मैं क्या करूं? मैं कहीं काम करना। अब जब तेरे घर में झगड़ा होना, तो बोले रोज होता है मेरे घर में झगड़ा। मैंने कहा तेरे पास मोबाइल है? बोले है। मैंने कहा जब ये दोनों लड़े ना मम्मी पापा, रिकॉर्डिंग कर लेना, और कुछ चुपचाप रिकॉर्डिंग करना, पता नहीं चलना चाहिए। तो बोले उससे क्या होगा, सुधर जाएंगे क्या दोनों? मैंने कहा ऐसे नहीं सुधरेंगे वो, तो क्या करना? और मैंने कहा जब दोनों शांत हो जाए, वो घर में कोई मेहमान आए, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। जो रिकॉर्डिंग की है उसे चालू कर देना, स्पीकर लगा देना उसमें। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा मेहमान सुनेंगे कि हमारे यहाँ ये तूफान चलता है दिन भर, ध्यान रखिए। फिर पापा को पता चलेगा कि क्रोध में मैंने क्या क्या बका है, और माँ को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बका है। एक बात याद रखना बेटा, मम्मी कितना भी इशारा करे देखना मत, पूरा मोबाइल चालू कर देना और सुनाना कि कितनी गालियां बकी हैं। हालत पतली हो जाएगी मेहमान के सामने, तो फिर माँ बाप लड़ने में एक बार सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मोबाइल चालू तो नहीं। ध्यान रख, सोचिए आप खुद अकेले में सुनना कि आप क्रोध में क्या क्या बकते हैं। ध्यान रखिए, क्रोध जब भी आता है होश की हत्या करके आता है। ध्यान रखिए, होश की हत्या करता है। क्रोध एक पागलपन हुआ करता है, ऐसा पागलपन भाषा को बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए।